गुना में 29 जुलाई को आई बाढ़ के दौरान एक दिव्यांग युवक लापता है। उसके परिवार में दुख और भय का माहौल है। परिजनों को आशंका है कि युवक बाढ़ में बह गया। जानकारी के मुताबिक लापता युवक का नाम जयपाल है, जिसकी उम्र करीब 32-33 साल बताई जा रही है। गोपालपुरा निवासी युवक ने भाई नरेश ने कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया कि 29 जुलाई की रात जब भारी बारिश हो रही थी, उसी दौरान जयपाल घर से निकला और तब से वापस नहीं आया। नरेश के मुताबिक उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि जयपाल मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे और कभी कभी ज़ोर से चिल्लाते थे, लेकिन घर वापस आ जाते थे। उनका अपना भाई से लगाव इतना था कि आज भी रात को 12-1 बजे के बाद भी घर से उनके भाई की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई उन्हें भैया कहकर बुला रहा हो। जब वो उठकर देखते हैं तो कोई नहीं मिलता, केवल दरवाज़ा हिलने की आवाज़ आती है। हालांकि जयपाल के भाई नरेश द्वारा दिए गए आवेदन में उसे तलाशने में लापरवाही बरतने के साथ ही ये भी कहा गया कि उसके भाई के लापता होने के बाद कोई शासकीय लाभ नहीं मिला। प्रशासन आवेदन पर विचार कर रहा है। 29 जुलाई को बाढ़ आई थी, उसमें मेरा भाई था जयपाल नाम का, उसी रात से लापता है और ऐसा लगता है कि वो बह चुका है। अभी तक न कोई लोग करते थे। सर, हमने पुलिस थाने भी गए थे, पुलिस थाने जाके रिपोर्ट कर दी और मैंने कही कि ठीक है ढूंढेंगे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही और क्या। और मेरा भाई, अब रात के आवाज़ें आती हैं घर में से, न कोई हमारी सुनवाई हो रही। कलेक्ट्रेट में भी मैंने कई बार दरखास्त दे दी, तो ये सुनवाई नहीं कर रहा है। कैसी आवाज़ें आती हैं? घर में से आवाज़ आती हैं सर, ऐसे रात के 12-1 बजे ऐसे भैया, और हम देखते हैं जाके तो आवाज़ सुनाई नहीं देती। घर के बाल लगे रहते हैं, आवाज़ें आती हैं। और उसमें से क्या नाम था आपके भाई? जयपाल नाम था। अच्छा, उम्र क्या थी इनकी? हमारे 32-33 साल थी। तो आपको क्या संभावना लग रही है? संभावना क्या है, ही नहीं है। अच्छा, और क्या, आपके घर में से तभी आवाज़ आती तो है। ऐसा लग रहा है कि वो बाढ़ आई तो उसी में चले गए। हाँ सर, उसी रात को गया है, 29 तारीख को गया था। वो पानी गिर गया था, वो भाई वहीं था, वो पुलिया के यहीं बैठा था, वहीं बाढ़ आई थी मंदिर के यहाँ। उसी दिन से पता नहीं है, रिपोर्ट भी कर दी, ना कोई सुनवाई हो रही है। अब मानसिक रूप से सही थे क्या? बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल, माने बस चिल्लाता था। घर आके खाना वाना सही खाता था, बस एक्सीडेंट हो गया था इसलिए वो लावा वैसा हो गया था, अपासा नहीं, बिल्कुल सही सोच बोलता था। क्या वो शहर में घूमते रहते थे? हाँ, बिल्कुल घूम के घरे आता था बस। अच्छा, पूरे गुना में राउंड लगाते थे? राउंड अब नहीं लगा रहा था राउंड, कि वो अब नहीं जाता था। कहता हूँ कि उसकी माँ ने मना कर दी थी कि ये ने डरा दिया था इससे कि भैया मत घूमेगा। मतलब गुना में एक तरह के वो चर्चित थे, सब लोग जानते थे। सब लोग जानते हैं उसे। सबकी सुनवाई हो रही है, सिर्फ हमारी नहीं हो रही सर। तो आप क्या चाह रहे हैं आप लोग? कि हमें या ढूंढा जाए या खुद मदद मिली जाए सर। वैसे तो हमें पूरी उम्मीद रही कि रात के आवाज़ तो आती नहीं थी, अब आवाज़ ज़्यादा ही आने लगी। घर में से कमरे में सोता था, ऐसी आवाज़ आती है, ऐसे कोई ने आवाज़ दी भैया, और रात के उठ के देखते हैं कोई नहीं मिलता। के बार ये आवाज़ भी आती है और खुलता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नरेश है। गोपालपुरा रहते हो? गोपालपुरा दशहरे मैदान। थाना कौन सा लगता है? कैंट थाना लगता है।